दोस्तों, अमेरिका वह देश जिस पर भरोसा करने से पहले भारत कई बार सोचता है। अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है और भारत के लिए हर वह चीज करने के लिए तैयार है जो रूस करता है। ऐसी बातें आए दिन अमेरिका की ओर से कही जाती है, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी घटिया चाल चलते हुए भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। और यह ब्लैकमेलिंग भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में साइन हो रही नई डील के लिए है। कैसे अमेरिका अपनी बातों से पीछे हट रहा है और किस तरह से भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर अर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक भारत ही एकलौता ऐसा देश था जो अर्मीनिया के साथ खड़ा हुआ था और उसको हथियारों की और जो भी गोला बारूद की जरूरत पड़ रही थी भारत उपलब्ध करा रहा था। लेकिन अब भारत का एक और मित्र देश अर्मीनिया की मदद के लिए सामने आ गया है, जिसकी वजह से इस पूरे युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है और अर्मीनिया की ताकत अचानक से काफी ज्यादा इनहेंस हो गई है। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका से भारत ने लगभग 30 MQ-9 रीपर ड्रोन की डील साइन की थी। उसको भारत ने अमेरिका की वजह से ऑलरेडी 4 से 5 साल लेट कर दिया था। इसके पीछे का कारण है कि एक तो अमेरिका इस ड्रोन की कीमत काफी ज्यादा हाई रखे हुए है, करीब 830 करोड़ रुपए पर ड्रोन, और दूसरी ओर अमेरिका इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी भारत को देने में आनाकानी कर रहा है। इसके बाद भी भारत ने इस डील को क्रैक की और अब अमेरिका ने एक और सबसे बड़ा अड़ंगा इस डील में डाल दिया है। साथ ही अमेरिका का ये कहना है कि इस डील के लिए लगभग 30 दिनों की समीक्षा करेंगे, और ये समीक्षा इसलिए होगी क्योंकि उनके अनुसार भारत के अंदर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी चिंताजनक समस्या है। साथ ही हाल ही में सिख अलगाववाद नेता के साथ भारत के जो नाम जुड़े हैं उसको लेकर भी अमेरिका को क्लियरिटी चाहिए। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा सहित अमेरिका के अंदर रहते हैं उसको लेकर ही अमेरिका को भारत से क्लियरिटी चाहिए, तब जाकर अमेरिका भारत को MQ-9 रीपर ड्रोन देगा। दोस्तों, ऐसे में समझने की बात तो यह है कि जो खालिस्तानी आतंकी खुली तौर पर भारत को धमकी दे रहा है वो भी अमेरिका में ही बैठकर उसे भी अमेरिका आतंकी नहीं बल्कि अलगाववादी नेता मानता है। इन सब के बावजूद कि कैसे ये आतंकी खुले तौर पर भारत के अंदर हमले करने की बात कह रहे हैं, इसीलिए अब अमेरिका ने भारत के साथ होने वाली इस बड़ी डील को 30 दिनों के लिए टाल दिया है। दोस्तों, अब ये MQ-9 ड्रोन भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये काफी ज्यादा उन्नत तकनीक का ड्रोन है, इसीलिए भारत को इसकी सख्त जरूरत है। वहीं पर इस ड्रोन के लिए बाकायदा भारत काफी ज्यादा पे भी कर रहा है, क्योंकि इस ड्रोन की कीमत काफी ज्यादा है। इतने में भारत आराम से कोई एडवांस फाइटर जेट भी खरीद सकता है जितने में ये ड्रोन आते हैं। लेकिन इसकी खूबी इतनी अच्छी है कि भारत को इस ड्रोन को अपने लिए चाहिए ही। लेकिन जिस तरह की हरकत अमेरिका कर रहा है ये भारत को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका के साथ इस डील के लिए आगे बढ़ना चाहिए या फिर भारत को अपने स्वदेशी प्रोग्राम में इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत अर्मीनिया के साथ पिछले कई सालों से हथियारों की एक से बढ़कर एक बड़ी डीलें कर रहा है। भारत का ये कदम अजरबैजान सहित पाकिस्तान और तुर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन अब भारत की तरह ही ऐसा कदम फ्रांस ने भी उठा लिया है। फ्रांस भी भारत की तरह अर्मीनिया को घातक हथियार सप्लाई कर रहा है। फ्रांस अर्मीनिया को घातक हथियार दे रहा है बिल्कुल भारत की तरह। यह आरोप भी खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ही लगाया है। उनका कहना है कि फ्रांस अर्मीनिया को नए हथियार देकर साउथ कोकेस इलाके में नए युद्ध की तैयारी करवा रहा है। इतना ही नहीं, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने एक सम्मेलन के दौरान एक भाषण में यह बात कही। इस सम्मेलन में अजरबैजान फ्रांस के ऊपर भड़कता भी नजर आया। उनका दावा है कि फ्रांस ने न केवल अपने उपनिवेशों के साथ हमारे क्षेत्र दक्षिणी कोकेस को भी अस्थिर कर दिया है, और ऐसा फ्रांस अलगाववादी मानसिकता और अलगाववादियों को समर्थन देकर कर रहा है। अर्मीनिया को हथियार देकर फ्रांस ने अपनी सैन्य नीतियों को लागू कर दिया है। फ्रांस अर्मीनिया में अपने विद्रोही ताकतों को प्रोत्साहित कर रहा है और हमारे क्षेत्र में नए युद्धों की शुरुआत के लिए जमीन तैयार कर रहा है। अजरबैजान के इस दावे के बाद फ्रांस भी चुप नहीं बैठा और उसने भी पलटवार किया। फ्रांसीसी राजनयिक सूत्र का कहना है कि फ्रांस यूरोपीय और अमेरिकी भागीदारों के साथ संप्रभुता और सीमाओं के सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर दक्षिणी काकेशस में एक शांति की दिशा में काम कर रहा है। वहीं अर्मीनिया और अजरबैजान ने पिछले 3 दशकों में 2 युद्ध लड़े। साथ ही अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत फ्रांस अर्मीनिया का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी फ्रांस ने अर्मीनिया को घातक हथियार देने पर अपनी सहमति तक जताई थी। दूसरी ओर भारत भी काफी समय से अर्मीनिया की मदद कर रहा है। भारत ने अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम की सप्लाई की थी। इसके बाद अजरबैजान सहित तुर्की और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। वहीं अब अर्मीनिया
और भारत के बीच घातक तोप खरीदने का भी समझौता हो चुका है। साफ है दोस्तों कि अब अजरबैजान के लिए आर्मीनिया के साथ युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब एडवांस हथियार आर्मीनिया पहुंचना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों क्या भारत को और भी अत्याधुनिक हथियारों को आर्मीनिया को सप्लाई करना चाहिए, या फिर भारत को सीमित संख्या में और कम घातक हथियारों को ही आर्मीनिया को देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर भारत काफी ज्यादा हथियार आर्मीनिया को देगा तो इससे अजरबैजान तुर्की के लिए आसान होगा भारत के ऊपर टारगेट करने के लिए कि भारत इस युद्ध को भड़का रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या भारत को और भी अधिक हथियार आर्मीनिया को सप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।